ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग कुल मिला करके क्या पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी है ना। 5.2 में जो बात किया गया पूरी तरह से समांतर श्रेणी के बारे में है। इसी को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, एपी बोलते हैं। एपी का मतलब होता है बराबर गैप, गैप बराबर रहना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, सम संख्या का तुम एग्जाम्पल बताओ, कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। कहेंगे क्या ये एपी में है? हम घटा करके देखेंगे, पहले वाला में से बाद वाला घटाओ, 2 आया। यहाँ पर बाद वाला में से जस्ट पहले वाला घटाओ, 2 आया। बाद वाला में से पहले वाला को घटाओ, 2 आया। बाद वाला में से पहले वाला को घटाओ, 2 आया। हर जगह हम देख रहे हैं कि इसका जो सार्व अंतर है वो कितना है, यानी कि निश्चित है ना। तो हम कहेंगे ये जो सूची लिखे हैं ये किस में है, एपी में है। तुम खलिया ऐसे लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पूछेंगे तुमसे क्या ये एपी में है, तो जस्ट बड़का वाला में से छोटका वाला घटाओ, 1, 3 में से 2 घटाओ, 1, 4 में से 3 घटाओ, 1, 5 में से 4 घटाओ, 1, 6 में से 5 घटाओ। सार्व अंतर यहाँ कितना आ रहा है, डी जो आ रहा है निश्चित आ रहा है। इसका मतलब ये जो लिखे ये किस में है, एपी में है। तो एपी में कोई भी सूची है या नहीं, यह पता करने के लिए कुछ नहीं, हम बड़का वाला में से जस्ट छोटका वाला को घटा देते हैं। अगर देखते हैं कि सार्व अंतर निश्चित आया, बराबर आया, इसका मतलब क्या है कि वो एपी में है। अगर बराबर नहीं आता, अलग अलग कॉमन सार्व अंतर आता, तो हम कहते कि ये एपी में नहीं है। अब हम तुमसे पूछते हैं एक और एग्जाम्पल, शायद ये एपी में है या नहीं है। हमको ऐसा लगता है एपी में है। 3, 3, 3, 3, 3 ऐसे करके। अब पूछ रहे हैं क्या ये एपी में है। तो एपी में जांच करने के लिए बड़का में से छोटका वाला घटाते, 0, 0, 0, 0, 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं डी कितना आ रहा है, और ये निश्चित है ना, तो हम कहेंगे ये भी एपी में है। क्या समझ में आ रहा है? एपी क्या होता है, समझ में आ गया? गैप बराबर गैप पर होना चाहिए, तो कहेंगे वो एपी में है, समांतर श्रेणी में। अब ऐसा है कि जब हम लोग इसका मतलब अगर एपी का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें, मतलब एक सूची बनाए, तो हम कहेंगे पहला वाला A1 है, दूसरा A2, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, छठा पद। इस तरह से हम कह देंगे nवां पद। कौन होगा 100वां पद, 50वां, 75वां पद, कोई होगा, nवां पद लिख दिए। अब इसमें जो सार्व अंतर होगा वो फिक्स होगा, जितना A2 माइनस A1 करेंगे ना, उतना ही A4 माइनस A3 भी होगा, क्योंकि एपी में है। एक इसका जो एक सूची होता है जिसको कि हम लोग जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म कहो, ऐसे होता है। अब एक बात सोचो, इसमें 1 जोड़े 2 आया, फिर इसमें 1 जोड़े 2 आया, फिर 3 आया, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 4, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे 5, इसमें 1 जोड़ेंगे 6, क्रम से बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह से इस एपी का यदि एक जनरल फॉर्म देखें तो एक तो ये तो दिखिए गया कि डी हमेशा बराबर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इसको ए कहें, पहला पद को यदि हम ए कहें, तो दूसरा जो होता है कितना होता है, ए प्लस डी। तीसरा पद जो होगा वो ए प्लस, फिर चौथा पद जो होगा वो ए प्लस, फिर पांचवा जो पद होगा वो ए प्लस। अच्छा, नहीं देख रहे हैं कि एक कम जा रहा है। अभी जो हम लिखेंगे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब लिखेंगे छठा, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये है तीसरा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ क्या लिखे हैं, 2। यह है चौथा पद, तो यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ यह है तुम्हारा पांचवा पद, यहाँ क्या लिखे हैं, और यहाँ यह है तुम्हारा छठा पद, यहाँ क्या लिखे हैं।
ये है जनरल फॉर्म। अब यहाँ भी तुम अंतर करके देखो ना, हर जगह तुमको बराबर ही आएगा। मान लो तुम इसमें से इसको घटाओ, ए में से ख़त्म हो जाएगा, 5D में से 4D, एगो डी बचेगा। तो यहाँ से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ तो ए ख़त्म हो जाएगा, बचेगा एगो डी। इसमें से इसको घटाओ तो ए ख़त्म हो जाएगा, 2D में से एगो डी जाएगा तो एगो डी बचेगा। अगर हम लोग इसमें से इसको घटाएं, जस्ट पहले वाला को घटाते हैं सारा अंतर निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाए तो ए ख़त्म हो जाएगा, 3 में से 2 चल जाएगा, एगो डी बचेगा। नहीं समझ में आ रहा? तो ये भी हमारा एक एपी का ही सूची प्राप्त हुआ है, ये जनरल फॉर्म है। मतलब सूची को तैयार करने का एक ये भी तरीका, ये तो बुझिए गया। लेकिन अगर इसका फॉर्म कहें कि किस रूप में रहता है, तो इस रूप में रहता है। पहला वाला में ए स्वतंत्र है वो, उसमें डी जोड़ेंगे, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D, फिर 5D, इसका यूज होगा आगे। समझा? तो बस इतना ही है। अब चलते हैं हम लोग 5.2 के 3 नंबर के सवाल पर। हाँ, 3 नंबर का ही सवाल है। रिस्क कौन चीज़ में नहीं है? एगो देखता होगा सेब बेचने वाला जाता है, वो माइक में नहीं बोलता है, मुँह से बोलता है, एकदम बुलेट आवाज़ में। उसको मेहनत नहीं लगता है। सब में मेहनत लगता है, क्या करेगा? अब बताओ, चप्पल नहीं पहनता है, खिया जाता है चप्पल। कितने में पैर खिया जाएगा, इसका तकलीफ नहीं है, चप्पल खिया जाएगा। ये गरीबी है अपने देश में, सब कोई उसी तरह से गुजर रहा है। देखो, पहला 2 है, फिर खाली है, और फिर 26 है। ऐसा है, 2 है, फिर खाली है, और फिर 26 है। ये देखो तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, ए को A1 के है, ए के है, बात एक के ना है, कोई अंतर थोड़े है उसमें। तो मान लो हम इसको कह देते हैं ए ही कहो, ए बराबर 2, यही ना दिया हुआ है। पहला पद ये दिया हुआ है, और ये तीसरा पद है, 1 2 3, तीसरा पद है कितना? 26 है। अब जरा देखो, इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर कितना? 26। अब A का मान यहाँ हम रख दें, A का मान यदि रख दें, A बराबर 2 रखने पर तो हमको क्या प्राप्त होगा? एक जगह पर 2 रख दो, बराबर 26। 2D जो है वह पार जाएगा, 26 - 2, इसीलिए D जो हमको प्राप्त होगा 24 में 2 से भाग कर देंगे 12। अब हमसे दूसरा वाला पूछा था, दूसरे वाला ना। अब हम लोगों को दूसरा वाला चाहिए, और हम जानते हैं यदि दूसरा कहा है तो इसमें खलिया 1D लगेगा, नहीं लगेगा? दूसरा के लिए देखो तो A कितना है? 2, और D कितना आया? 12। तो देखो तुम्हारा आंसर हो गया 14। मिला लो आंसर। नहीं समझ में? अब इसी तरह से तुम अगला वाला सवाल देखो, बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। दूसरा नंबर के सवाल में कह रहा है पहला ही को खाली छोड़ दिया, क्या बताओ क्या होगा? और बाद 13 दे दिया है, फिर खाली छोड़ दिया है, और बाद 3 लिख दिया। तो कह रहा खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर तो बता दिए कि खाली स्थान में कितना भराएगा, 14। यहाँ पर क्या भराएगा देखते हैं। पहली बात तो देखो कि ये कैवां पद है? दूसरा पद है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ A2 कितना है? 13। फिर 1 2 3 4, तो ये कौन सा कैवां पद है? चौथा पद है, कितना? 3। अब सोचो कि A2 को हम क्या लिख सकते हैं इस रूप में? A प्लस D लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13 ना। और उसके बाद
A4 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो इस हिसाब से, A+3D मैंने एक कम चल रहे हैं, A+3D बराबर 3। क्या देखो तो सब नहीं दिख रहा है, कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा है। अब तुम क्या करो, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, 2 में से 1 घटा करने पर समीकरण 2 - 1 करने पर तो 2 लिखेंगे A+3D बराबर में 3, इसको लिखेंगे A+D बराबर 13। घटा दो, घटाने का मतलब क्या होता है, चिन्ह हम लोग बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा देंगे इस तरह से। ये दोनों खत्म, 3D में से 1 D घट जाएगा तो बचेगा 2D बराबर 13 में से पहले 3 को घटाओ 10, माइनस वाला चूँकि बड़ा है इसलिए माइनस, इसीलिए जो D हमको प्राप्त हुआ है -10 बटे में, गुना में तो बराबर क्या पड़ा है तो भाग बनवे करेगा, 2 से 10 में भाग लगेगा कितना आया, D बराबर हमको आ चुका है अब -5। अब हमको चाहिए पहला पद ना, पहला पद हमको चाहिए। अच्छा देखो D का मान इसमें रख दो, इसमें रख दो तो नहीं आ जाएगा, ये का मान नहीं आ जाएगा, तो इसको इतना मिटा देते हैं, समझ गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो समीकरण 2 में D बराबर -5 रखने पर, तो समीकरण 2 है तुम्हारा A+3, D के जगह पर क्या रखें -5 बराबर में 3। देखो A प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 बराबर में 3, इसीलिए A बराबर 15 प्लस में 3 बराबर 18। तो हमको ये मिल गया, पहला पद मिल गया 18, यानी कि इसमें जो भराएगा 18, 18 में -5 जोड़ेंगे, जोड़ का वैल्यू रहा क्या है? तुमको कहेंगे तुम्हारे अकाउंट में हम -3000 भेज रहे हैं, भेज रहे कि तुमसे ले रहे हैं, तो वही बात यहाँ पर भी है कि इसमें जोड़ने पर अगला वाला प्राप्त होता है, इसमें D जोड़ने पर अगला वाला प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर माइनसे बैठल है, तो यहाँ पर 18 में जब -5 जोड़ेंगे, 18 में जब हम लोग -5 जोड़ेंगे तो प्लस का कोई वैल्यू रहा क्या, 13 मिला है। अब 13 में हम लोग -5 को, 13 में -5 को क्या करेंगे, जब हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, A+D, A+2D, A+3D। अच्छा क्या कहीं पर हम घटा रहे हैं, जोड़िए ना रहे हैं, तो यहाँ पर जब इस तरह से करते हैं तो क्या हमको मिला, यहाँ पर 8 लिखाएगा। अब जब 8 में फिर से हम जोड़ेंगे क्या, -5 को, यानी कि हमारा बिल्कुल सब कुछ सही है। तो खाली स्थान में हमारा क्या क्या भराया, तो मान लो कि इसको अगर हमको सुंदर साफ सुथरा लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः प्रथम पद A बराबर कितना 18, तृतीय पद ना पूछा था, तृतीय पद का मैंने तीसरा पद पूछा था हमसे, तीसरा पद हमको कितना आया, तो A+ हम बता रहे थे। अगर हम A6 लिखना चाह रहे हैं तो A6 को देखने के लिए यदि हम जस्ट पहले वाला को देखें तो क्या कहेंगे, A5 में +D जोड़ देंगे। अगर हम A6 के लिए पहला वाला को देखें, पहला वाला को देखें तो दोनों के बीच में कितना गैप होगा, 6 गो है तो उसमें 5 गो गैप होगा, जैसे 3 विद्यार्थी है तो उसके बीच में कितना गैप होगा, 2 गो। उसी तरह से यदि 6 गो है तो उसके बीच में कितना गैप होगा, 5 गो का गैप होगा। D गैप को ही तो बतलाता है ना। अब इसके बाद जो 2 गो 3 गो 4 गो वाला बचा हुआ है, इसको तुम लोग खुद से बनाओ।